बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ अरसला ताहिर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तो तमाम लोगों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आज चांद रात भी है, पहली सहरी भी है और लोग बड़े मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और चांद भी देखने का सिलसिला जारी है। रिवायात जो पुरानी है वो देखने की, वो सारी पुरानी रिवायतों को लोग आज भी जिंदा रखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा वाक़या छोटा सा जो कि सामने मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा था। मैं चाहूँगी वाक़या बाद में सुनाएं। पहले जो है हम बाकायदा शुरुआत कर लेते हैं। बाकायदा तौर पे जो है वो आगाज़ हो चुका है और आसान रमज़ान में तमाम लोग वो जो कि हमें इस वक्त देख रहे हैं और ज़ाहिर पहली सहरी और इस सहरी के मौके पे जब हम ये देखते हैं कि जनाब सिलसिला आगे बढ़ रहा होता है और ज़ाहिर रमज़ानों का जब महीना होता है और उसमें जब पहली सहरी का आगाज़ होता है तो लोग बड़ा एहतमाम कर रहे होते हैं। तो आज हमने भी सोचा कि कुछ एहतमाम के साथ सारा सिलसिला जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हमने साथ बिठाए हुए मेरे ख्याल हमदे बारी ताला, बिल्कुल जी, हमदे बारी ताला की जानिब बढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ सैयद शुजा मोइन मौजूद हैं। वो सबसे पहले हमें जो है हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद सरवर सल्ले अला, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाएं दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे, दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार पढ़े हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? तो मुस्तफ़ा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलंदरों की अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। आका है हमारे रसूल अल्लाह, दो जग के सहारे रसूल अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और इसके साथ साथ शुजा साहब माशाल्लाह आपने जो है वो इस महफिल को रौनक बख्शी है। इसी तरीके से हमारे साथ मोहम्मद शुएब नक्शबंदी इस वक्त मौजूद हैं और नात ख्वां भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी हम देख रहे होते हैं। शुजा भाई को तो हम हमेशा से देख रहे होते हैं। तो जी बाकायदा जो है मैं चाहूँगा कि आप भी जो है एक नात पेश करें। शाह खूबा
شاہ خوبا تو جان جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بہت ہی خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کریں گے ہم ان تمام اسپانسرز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم نام ضرور لیں کیونکہ میں چاہتی ہوں سب سے پہلے میں اپنے ڈریس جو ڈیزائنر ہے میری ان کا نام لے لوں کیونکہ بہت حسین بہت پیاری ڈریسز انہوں نے بھیجے ہیں. سبلائم ان کا نام ہے برانڈ کا. اور کپڑے کی اگر میں بات کروں فیبرک کی بات کروں کٹ کی بات کروں سٹائل کی بات کروں ابھی عید آنے والی ہے اور عید کے بعد پھر شادیوں کا سیزن بھی آنے والا ہے تو آپ سب نے ادھر ادھر نہیں بھاگنا. ایک دفعہ میرے کہنے سے سبلائم کو جا کر وزٹ کیجئے انسٹا پیج پہ دیکھیے اور پھر آگے آگے جتنے بھی پروگرامز ہوں گے وہ اس میں تو دیکھتے ہی رہیں گے مجھے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ٹیسٹ ہے اور کیا زبردست کلیکشن ان کے پاس موجود ہے. اب آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. بالکل جی. حبیب کلیکشن کی جانب سے آج کا جو یہ میرا وارڈروب ہے اور آؤٹ فٹ ہے وہ دیا گیا ہے اور حبیب کلیکشن جو کہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنی ورائٹی کو لے کر آ رہے ہیں اور عید کلیکشن اب بہت جلد آ چکی ہے تو آپ نے ان کو وزٹ ضرور کرنا ہے. اسی طریقے سے الطاہر جو کہ اسکن کیئر اینڈ ہیئر پلانٹ سینٹر ہے اور مکمل طور پہ آپ جو ہے وہاں پہ اپنی اسکنس کی اور ہیئرس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. اسی طرح کراؤن فوڈ جنہوں نے ہمارے فوڈ پارٹنر ہمارے ہیں. اسی طریقے سے روایت کوکنگ آئل جو کہ ہمیشہ کی طرح ایک کامیاب برانڈ جو کہ برسوں کی روایت اور آج کے اعتماد کے حوالے سے بڑا خوب مشہور ہے. اسی کے ساتھ ایچ کے مارکیٹ پوائنٹ جو کہ آن لائن اپنی مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو خاص کر کے ان کے گھر تک چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ساراس پرفیوم کیونکہ ظاہر ہے جب بات آتی ہے پرفیوم کی تو وہاں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جی پرفیوم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو عمانی پرفیوم مطلب عمان سے جو ہے وہ پاکستان اور پھر پاکستان کے بعد یہیں پہ اس کو بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کا بھرپور ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. اور ساتھ ساتھ مجھے یاد آیا ابھی بیچ میں جو ہے کوکنگ آئل کی بات کر لی اتنی ساری باتیں کر لی. یہ ساری کوکنگ آئل اور کھانے پینے کی چیزوں کا جو اہتمام ہو رہا ہے یہ کر کون رہا ہے ذرا ادھر بھی کیمرہ چلا جائے. ہمارے ساتھ کون موجود ہے بتائیے نا. شیف وجیہ موجود ہیں اور شیف وجیہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے کام میں بڑی ماہر ہیں اور اس وقت جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے. کیا بنا رہی ہے دیکھنا چاہیے. سحری ہے اور سحری میں کیا کچھ بن رہا ہے.
अस्सलाम वालेकुम मुख्तार और असला, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कुछ पक रहा है। हाँ, कुछ सहरी के लिए पक रहा है। अच्छा। देखिए, जब होता है रिवायत कुकिंग ऑयल, सही है, बरसों का एतमाद और आज का अंदाज, उसके साथ हम पका रहे हैं जो हमेशा अंदाज है और रिवायत है कि भाई सहरी में कीमा होना चाहिए और पराठे, ये तो मस्ट होता है ना। तो इसलिए हम रिवायत कुकिंग ऑयल के साथ हम बना रहे हैं कीमा और पराठे। यानी आज मुझे लच्छे सहरी में ये वाले मिलने वाला है। बिल्कुल ऑन एयर वादा कर रही हैं आप, रिकॉर्ड हो रहा है सब। बिल्कुल। आज की मेरी सहरी कीमा पराठा। बिल्कुल ठीक है। चले आगे आगे। अभी आपने क्या कर दिया है? क्या मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कीमे को गलने रखा था। ठीक है। मैंने कुछ ऐड नहीं किया इसमें। अब मैं डालूंगी, क्योंकि आपको पता है बीफ है, थोड़ा गलने में टाइम लगता है, टाइम कम है, थोड़ा सहरी है, तो इसलिए मैंने कीमा पहले सिर्फ पानी में गलने रखा है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ये भरोसा, ठीक है, रिवायत कुकिंग ऑयल डालेंगे हम भरोसे के साथ और आज के अंदाज के साथ। ये हमने डाला इसमें हाफ कप, ठीक है। और ये कीमा इतना अच्छा है, मतलब ये हरी मिर्चों में बनेगा, इसमें कुछ नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर, ठीक है, और ये हाफ केजी है, सही है। हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन चॉप हुआ हुआ 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक और हम इसे अब गलने छोड़ देंगे बस। और इसमें हम सबसे अच्छी बात यह है कि लाल मिर्च हम इसमें सिर्फ हल्दी के बराबर डालेंगे। अच्छा, इतनी कम? तो फिर मिर्चें कहाँ से आएंगी? हरी मिर्चें। अच्छा, ओके। क्योंकि सहरी है ना, ज्यादा नहीं डालेंगे, सही है, ठीक है। और अब हम इसे गलने छोड़ देंगे। जब ये टमाटर गल जाएंगे और ये देखिएगा आप कितना झटपट बनने वाला है, ये आप खुद देख के कहेंगे कि कैसा बना है। सही। और इसके साथ पराठे भी बनने वाले हैं। तो ये पराठे कौन से वाले? वो लच्छे वच्चे वाले पराठे? लच्छे वाले है ना? अरे वाह, बहुत मजा आने वाला है शेफ, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिवायत कुकिंग ऑयल है और इनका घी भी है। और जब घी हो और पराठे ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं तारीफ कल के प्रोग्राम में करूंगी जब मैं आज तक लूंगी, ठीक है? बिल्कुल सही है। चलो ठीक हो गया। मेरे ख्याल है अब इधर भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उतार मैं चाहूंगी हम चलेंगे, क्योंकि जाहिर हमारे जो सेगमेंट्स हैं, जिसमें हम पहले भी चाहते थे कि आप लोगों को बताएं कि सेगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सबसे पहले उसमें हम नात और हमदो सना का सारा सिलसिला है, किरात है, फिर उसके बाद हमने जो है एक शेफ का सेशन, क्योंकि वो जरूरी है। खाना पीना जो है ना रमजानों में बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि जी हम अपनी महफिल जब सजाइए तो वहाँ मेहमानों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फरहाद खान, जो कि खास करके पेन कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इनसे बहुत सारी और गुफ्तगू भी होगी, लेकिन एक बड़ी अच्छी लाइन जो कि मैंने इनकी पयाम सेहत के नाम से जो है वो ऑर्थोपेडिक सेंटर भी बना हुआ है, और वो कहते हैं कि जी बगैर ऑपरेशन के हड्डी जोड़ देते हैं। तो ये बड़ा एक कितना कुछ अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। मतलब अजीब, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि ये कहते हैं ना कि सोच से अनहोनी, आप मेरे ख्याल बेहतर लफ्ज़ ये होगा कि अनहोनी सा लग रहा है कि आप हड्डी जोड़िए और कोई ऑपरेशन नहीं। लेकिन हम वेलकम करेंगे फरहाद खान को। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और पयाम सेहत, कैसे ये नाम चुना आपने? ये पयाम सेहत एक मिस्र की लाइब्रेरी का नाम है, और फिर उसमें हमने ऑर्थो सेंटर आगे उसे ऐड किया है, तो टोटल पयाम सेहत ऑर्थो सेंटर के नाम से ये। अच्छा, वो एक टैगलाइन बड़ी चल रही होती है, एक तो मोहरों के हवाले से आपका बड़ा मशहूर है कि जी मोहरों का जो कहते हैं कि वो डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है, स्पेस आ जाता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो आपसे कंसर्न लोग करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हमने टैगलाइन बताई कि जी बगैर ऑपरेशन के हड्डी जोड़ने का इलाज, ये क्या है, इसके पीछे क्या मिथ है? इसको आप फिजियोथेरेपी भी नहीं कह सकते, एलोपैथिक से हमारा दूर दूर तक कोई वाबस्तगी नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ टेक्निक ऐसी हैं जो हम इंटरनली मेडिसिन नहीं देते, खाने की हमारे पास कोई दवा नहीं है। एक्सटर्नली कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके डिस्क में बल्ज आ जाता है, यानी मोरों में जो गैप आ जाता है, उसको हम टेक्निकली अपनी जगह पे मूव करते हैं। कुछ उसमें पेस्ट यूज़ होते हैं, कुछ हाथ की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले इसके साथ एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। सब फिजिकली होता है, सब मेरी मौजूदगी में होता है। पूरा जो मेरा एक स्टाफ है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उन सब के ऊपर मेरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पर डे डेली मैं अपने पेशेंट्स को इसी तरह देखता हूँ। एक टाइम पीरियड होता है कि केस कितना पुराना है, कितना ख़राब है, उस हिसाब से उसे टाइम लगता है। हिस्ट्री पूरी आप पहले मालूम करते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी चीज़। और सबसे पहले एहतियात बहुत ज़रूरी है। और सिंस जैसे कह रही थी कि भाई कितने टाइम से हो रहा है, तकरीबन 14 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और 10 ईयर्स मेरे तकरीबन क्लिनिक को हो गए। मेरे प्राइवेट्स क्लिनिक हैं जगह जगह पे पूरे कराची में, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं मेरे पास। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और बड़ा सिलसिला होता है, लोग कहते हैं मसीहा। जाहिर है कि जब इस तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं तो ये कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ इनायत होती है, हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो इसके साथ भी कोई सिलसिला जुड़ा हुआ है आपका? कुछ रूहानी ताल्लुकात हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई भी जब आपकी तरफ से उसे तकलीफ़ में आराम मिलता है तो उसके पास से जो दुआ निकलती है ना,
وہ اس میں بڑی شامل ہو جاتی ہے، ایڈ ہو جاتی بے ہے. شک ایسے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں جتنی نیک نیتی ہوتی ہے، جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو وہ خود بخود اللہ اس میں شفا پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوشش اپنی جگہ موجود ہے. صحیح. اچھا ایک سوال میرا یہ کہ کیا کچھ کوئی ایک خاص عمر ہے جن کے لوگوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایج تک کے لوگوں کی ہڈی جڑ سکتی ہے، اس سے ابو ہو جائیں گے تو پھر ہم اس طرح سے نہیں جوڑ پائیں گے، یا کوئی بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایج میٹر نہیں کرتی ہے. اس میں میٹر کرتا ہے کہ آپ کی سپائن میں، آپ کی بونز میں طاقت کتنی ہے، اور وہ طاقت آتی ہے صرف نیچرل ڈائٹ سے، سپلیمنٹ سے آتی ہے، اور جو کہ ہم آج کل ایکسرسائز سے بھی دور ہیں، وائٹامن سپلیمنٹ سے بھی دور ہیں، نیچرل ڈائٹ سے بھی دور ہیں، اور پھر یہاں کے حالات، روڈ معاملات، یہ سب چیزیں پھر اتنی زیادہ، کیونکہ آج کل 14 سال کے بچے کو بھی تکلیف ہے، صحیح. اور پرانے لوگوں میں 80 سال کے بزرگ کو بھی کچھ نہیں ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سب آل اوور گیم سارا آتا ہے آپ کے اینگلز پہ. تو اگر آپ کا اینگل ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب لوگ دو آج کل جابس کر رہے ہیں، پھر پوسچر جو ہے وہ کافی زیادہ ایک میٹر کر رہا ہوتا ہے لوگوں کا. کچھ چیئرس کو پیچھے کر کے بیٹھ رہے ہیں، کچھ اسٹریٹ بیٹھ رہے ہیں، کچھ کا جو ہے وہ اسکرین پہ ایسا کام ہے کہ وہ پراپرلی جو ہے وہ اپنی بیک بون کو جو ہے وہ پراپرلی ایک ورٹیکل وے میں چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس سے بھی کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی طور پہ 42 منٹس کی اجازت ہوتی ہے بیٹھنے کی، اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو 7 8 گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں. بالکل. تو نارملی جس کو یہ مرض نہیں بھی ہوگا تو وہ اگر 2-3 گھنٹے بیٹھے گا، اور اگر آپ اس کو واک کرنے کا کہیں گے تو اس کی پوری باڈی مسل اسٹف میں آ جائے گی. فوری یہ کیس پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ 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 اسپیزم، مسکولر اسپیزم، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور آپ کے ہیلز سے پین سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کے کاف سے سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کے پٹھوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس کو ہم سمپل زبان میں پٹھے کہتے ہیں. صحیح. وہ سب سے پہلے اس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کو سست کرنا شروع کرے گا. آپ کی باڈی میں ول پاور 8 گھنٹے کا ہے، وہ آپ کو 5 گھنٹے میں تھکا دے گا. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، تو لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. اچھا یہ 42 آورز آپ کہہ رہے ہیں، 42 منٹس. اب آپ 42 منٹس کے بعد کیا کریں؟ واک کریں، لیٹ جائیں، پوسچر چینج کریں، اس سے فرق پڑے گا؟ اور یہ کتنی دیر کا ہو؟ یعنی کوئی کہے کہ میں جاتا ہوں 1 راؤنڈ لگا کے آتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں، تو ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں ڈیلی میرا ایکسپیرینس ہے، تو اس میں جو چیز میں نے جج کی ہے پچھلے 14 سال سے، اس میں یہ ہے کہ تقریباً آپ نے ہر 25 سے 30 منٹ میں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے. صرف اتنا کر لیں کہ جا کے آپ وضو کر لیجئے، آپ پانی پی لیجئے، آپ 10 to 20 یعنی سٹیپس پوزیشن بس تھوڑی سی بھی آپ نے چینج کر لی کچھ سیکنڈز کے یا منٹ کے لیے بھی تو انف ہے. ٹھیک ہو گیا مختار، بریک کا وقت ہو گیا اس وقت. بالکل جی، بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہماری ٹرانسمیشن کا یہ پروگرام جس کا نام ہے آسان رمضان، کیونکہ آسانی میں سب کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین، آسان رمضان میں ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. بالکل جی، اور اب خوشبو آنی شروع ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو ہے نا کچھ اچھا سا تیار ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم پھر شیف کی جانب بڑھ جائیں. بالکل شیف کی جانب جائیں گے. شیف وجیہ کہاں تک پہنچا ہے قیمہ؟ ہم نے صرف ٹماٹر ڈالے تھے رسلا اس میں، ٹھیک ہے، اور اب ہم نے کچھ نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے ناظرین کو سکھانا تھا. بالکل مجھے بھی تو سکھانا تھا. بالکل بالکل بالکل، کیونکہ برسوں کی روایت ہے اور آج کا انداز ہے، تو اس لیے ہم کچھ مس نہیں کر سکتے. بالکل. اس وجہ سے اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں یہ پیاز 1 کپ کٹی ہوئی ہے، یہ جولین کٹ کٹی ہوئی ہے، نارملی کوئی نہیں جیسے ہم سلاد وغیرہ میں کاٹتے ہیں. اور یہ قیمہ کچھ جھٹپٹ سا بننے والا ہے، اور جیسے ہی پیاز اس میں تھوڑی سی وہ ہوگی تو ہم اس میں آپ دکھائیں گے کہ 2 منٹ میں پانی اس کا خشک ہوگا. پھر ہم اس میں اور کیا ڈالتے ہیں، مطلب ہم صرف ڈالیں گے اس میں ادرک اور ہری مرچیں. ہم نے ویسے ایک پراٹھا ریڈی کر لیا، یہ دیکھیں دوسرا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بل بھی بنانا سکھاؤں گی، ٹھیک ہے، جو بنتے ہیں بازار میں پٹھان والے جو ہوتے ہیں نا، بالکل انہی پراٹھوں کی بات ہو رہی ہے نا. جی 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 جی، ویسے ہی پراٹھے بل والے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے لوئی بنائی، اس کو ہم نے بیلا، بیلنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا روایت کوکنگ آئل یا گھی، آپ کو جو دل ہے وہ ڈالے. ویسے یہ گھی ہے، یہ میلٹ ہم نے وہاں رکھا ہوا تھا پراٹھے کے پاس تو اس لیے میلٹ ہو گیا. یہ آپ مختار کے لیے بنا رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں یہ آئل یہ گھی ہے مختار کو نہیں ارسلہ، یہ گھی ہے. یہ یہاں پہ پراٹھا دوسرا بن رہا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے اور سحری ہم سب نے کرنی ہے، بالکل، تو پراٹھے تو زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ میں نے وہاں رکھا تھا تو یہ میلٹ ہو گیا. تو اب ہم نے اس میں اور گھی دل کھول کے لگایا ہے، کیونکہ جب افطار سحری ہے تو اس میں ہم کوئی ڈائٹنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنے والے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم نے اچھا یہ ایک ٹپ ہے کہ ہم اس میں خشکی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، خشکی ڈالیں گے، اس سے ہمارے بل بہت اچھے آئیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح یوں موڑا،
ٹھیک ہے, اب ہم اسے اپوزٹ سائڈ, ٹھیک. ہمیں اس پہ خشکی دل کھول کے لگانی ہے. شیف اس قیمہ کو بنانے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ پورا جو آپ ریڈی ہے, آپ نے تو آدھا کام ظاہر اس وقت ٹرانسمیشن ہے تو آپ نے تھوڑی سپیڈ لگائی بالکل ہوگی. یہ ریڈی ہے, بس یہ اب بھننے کی طرف جا رہا ہے. نہیں نارملی جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ پوچھیں آپ سے کہ کتنی دیر میں یہ قیمہ بنے گا؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ, ٹھیک. اور اس میں کوئی اتنے زیادہ انگریڈینٹس ڈل نہیں رہے, تو اس لیے کچھ کٹنگ کا پرابلم نہیں. یا قیمہ, ٹماٹر اور ہم نے لہسن ڈال کے نمک لال مرچ کے ساتھ چڑھایا. اس کے بعد ہم نے بس اس کو ٹماٹر جیسے ہی سافٹ ہوئے ہم نے بھونا, پانی ڈرائی کیا. پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوشت اور ٹماٹر اپنا پانی خود چھوڑیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں پیاز ڈالی, دیکھیں پیاز بھی نم ہو گئی ہے. اور یہ بھوننے کی سٹیج پہ, یہ جیسے ہی بھونے گا اپنا آئل چھوڑے گا, پھر ہم اس میں یہ ایڈ, ہم ابھی سے ہی بلکہ کر دیتے ہیں ادرک ایڈ, کیونکہ اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے. ہم دوبارہ آ رہے ہیں آپ کے پاس, ذرا تیاری پر پہنچیں. بالکل بالکل. اور مختار جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں, مختار کو کچھ سوالات کرنے تھے. بالکل سلسلہ مختار ویٹ کر رہے ہیں کہ مہمان سے سوال کر لیں, مہمانوں سے اور میرا دھیان قیمہ پراٹھے میں. ہاں کیا بات ہے, بس آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو یہ تو سلسلہ لگا رہے گا. ارسلہ ویسے بھی کافی زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جی کھانے پینے کی بڑی زیادہ شوقین ہے, اور ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی جتنی گرما گرم جو ہے نا ان کی جو بھی ریسیپی تیار ہوتی ہے گھر کی چیز. کیا بات ہے. اچھا جی بالکل, اب سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اپنے پروگرام کا, اور جیسے کہ آسان رمضان میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ظاہر ہے مہمان خصوصی جس کے ہم نے مہمان خاص کے نام سے سیگمنٹ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت فرحات خان, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی ہیں, پین کنسلٹنٹ ہیں. بہت سارے سوالات آپ سے ہیں, کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ کالز کے اوپر سوالات آ رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اکثر جو ہے وہ فیس بک ہمارا جو ہے اس پہ کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں. اچھا بڑے امپورٹنٹ ایک اور سوال ہے, جس طریقے سے ایج کے حوالے سے بولا تھا, اگر کوئی بچہ ہے اور ایکسیڈنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بیڈ سے کوئی گر گیا بچہ, اور انفنٹ چائلڈ جو ہوتا ہے, کیا اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے اس طریقے سے؟ ہمارا جو ہمارے کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تقریباً 3 سال سے ابو کا بچہ ہو, اس سے پہلے اس کی بونز بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں. لیکن تھوڑا سا جو ہماری کراچی کی عوام ہے ان کے لیے میں تھوڑا سا ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اکثر بچے جب بیڈ سے گر جاتے ہیں, ان کا شولڈر آؤٹ ہو جاتا ہے, ہپ بال پرابلم ہو جاتا ہے, وہ کبھی بھی فوراً جا کے اسے پلاسٹر نہ کروائیں. یہ بہت اچھی بات بتا, کیونکہ پلاسٹر سے ٹیمپریری آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن اس کے جو سمٹمز اور ریئیکشنز بعد میں آتے ہیں وہ اس کا بونز لاک ہو جاتے ہیں, اور جس کے لیے آپ کو کئی سالوں تک فزیو تھراپی کروانی پڑتی ہے, اور وہ پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہو گیا. یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, مطلب زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ, جیسے آپ ہمیں پتہ ہے آپریشن میں اتنے دن لگیں گے, اتنے دن کا پروسیس ہے, پھر اتنا دن لگیں گے پورا ریکور ہونے میں. آپ کے علاج میں کیا ہے؟ میرے ایکسپیرینس میں تقریباً میرا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے 25 ڈیز کا. اس میں مجھے, کیونکہ میرا جو علاج ہے وہ ٹیمپریری نہیں ہے, پرماننٹلی ہے, اس کے لیے مجھے بڑی توجہ دینی ہوتی ہے, اور مجھے پیشنٹ کی طرف سے بھی اس کی توجہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرہیز میں بہت خیال رکھے, برابری وہ بھی آپ پہ اسی طرح سے ٹرسٹ کریں اور ساری انسٹرکشنز کو فالو کریں. آپ کا کمبینیشن لیول ہونا بہت ضروری ہے. اور سب سے زیادہ جو میری لڑائی ہے وہ چاولوں سے ہے. اچھا چاول سے, اور اس حساب سے میرے پاس میمن کمیونٹی اور بوری کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, کیونکہ وہ چاول بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں. ہوں گے پھر آپ ان کو کیسے کنونس کرتے ہیں؟ بس 25-30 دن کے لیے پابندی لگاتے ہیں ان پہ. اچھا, لیکن یہ کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بات مان لیتے ہیں آسانی سے. ڈاکٹر کی انسٹرکشن پہ یا کسی طریقے سے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی انسٹرکشن کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بس اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی بیماری نہ دے, میں کہہ رہی ہوں جس پہ چاول چھوڑنے پڑے. اچھا جی, یہ والی بات بھی بہت اچھی ہے کہ جی چاول نہ چھوڑنے پڑے, لیکن ظاہری ہمارے پاس لیکن ہر چیز کا توڑ ہے, چاولوں کا بھی توڑ ہے, لیکن وہ ہم اتنی آسانی سے بتاتے نہیں ہیں. وہ پیشنٹ بگڑ جاتے ہیں نا, وہ پہلے اپنی اس کو لائن پہ لانا پڑتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو آفٹر ٹریٹمنٹ کے بعد ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا. اچھا ایک اور چیز, جو ایک پیشنٹ ہوتا ہے اس کا اور ایک جو مسیحا ہے اس کا ٹرسٹ لیول کا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, کمبینیشن اسٹرانگ ہونا؟ دیکھیں ہمارا کام چلتا ہے ہماری زبان پہ, اور پھر ہمارا ایکسپیرینس بہت بڑے لیول پہ ہے. 14 ایئرز ہو گئے ہیں پورے کراچی میں, ہمارا آل اوور ورلڈ سے لوگ آتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو بھروسہ قائم ہوتا ہے وہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کے ایک بندے سے ہوتی ہے, کہ اگر ایک گھر میں 10 بندے ہیں اور ایک بندہ آپ سے ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ 9 کے 9 خود بخود آئیں گے. اور اسپائنل نیز اور سروائکل کا کیس ایسا ہے کہ آج کل ہر کسی کو یہ پرابلم ہے, تو ہم سے جتنی کوشش ہوتی ہے ہم انہیں توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے نا یہ کچھ پراٹھے کی تیز سی آواز آئی ہے مجھے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرائی ہو رہا ہے؟ بالکل, یہ ہم نے قیمہ بھون دیا ہے. ہم نے مجھے پراٹھے کی آواز آئی تھی کہ فرائی ہو رہا ہے. پراٹھا یہ فرائی ہو رہا ہے. یہ ہم نے تیسرا پراٹھا ڈالا ہے اس میں. 3 پراٹھے بن گئے آپ دیکھ رکھنے کے لیے. باتوں
है। बातों बातों 3 पराठे रेडी हो गए, क्या क्या स्पीड चल रही है आपकी बस माशाल्लाह। इसलिए हमने डाला, और ये कीमा भी रेडी है, बस हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। और ये आप लोग अब खा के बताइएगा, और खुशबू से आप बता सकते हैं कि खुशबू आ तो रही हमारा पूरा स्टूडियो, सारे मेहमान आने गिरामी बिल्कुल। हम कुछ खुशबू आ रही है आपको? आ रही है ना, अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई। बस अब इंतजार हो रहा है, शायद कितनी देर में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये रेडी है, अब कीमा तो रेडी पराठे है। की शक्ल में चाहती हूँ एक दफा जरा जूम करके दिखा दी जाए। ये देखिए, नहीं दिख रही है, पराठा नहीं दिख रहा है, पराठा दिखाइए जरा। क्या बात है। ये बात सही है, जो जबरदस्त। रेडी हो रहा है उसकी भी दिखा दूं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये बात है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आप मेरे ये हमने यहाँ छुपाया हुआ है, छुपा छुपा के बिल्कुल पकाया। जी, ये सिलसिला चलिए इसी शेफ तरीके आपकी तरफ हम आते हैं दोबारा। बिल्कुल ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं चाहूँगा कि शुजा भाई, क्योंकि आवाज़ माशाल्लाह, और जहाँ जाते हैं महफिल का समा बांध देते हैं, और फरमाइश भी आ जाती है कभी कभी, तो शुजा भाई से हम चाहेंगे कि नात एक और जो है कुछ मिसरे हमें सुना दें, ताकि हम थोड़ी सी इस महफिल को और ज़्यादा चार चांद लगाएं। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, चल सकेंगे हुजूर, के कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। बेहतरीन, बहुत खूब और बहुत ही अच्छा कलाम। और मैं चाहूँगा कि दोबारा से एक बार जो है हम अपने ब्रांड्स जो कि ख़ास करके हमारे साथ मौजूद हैं और जिनके ताउन से इस ट्रांसमिशन को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो सबलाइन ट्रेंड्स जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है और उसका जो है ना सबूत एक सामने यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से पहनी हुई इस वक्त और हबीब कलेक्शन की जानिब से जो है वो ये आउटफिट आपके भाई ने पहना हुआ है। और इसी तरीके से अल्ताहिर जो कि स्किन केयर और हेयर ट्रांसप्लांट जो एक सेंटर है पूरा, और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, खास करके स्किन के हवाले से PRP ट्रीटमेंट हो गई, हेयर प्लांट जो ट्रांसप्लांट होता है इसके हवाले से, क्योंकि लोग बड़ी ज़्यादा खौफज़दा नज़र आ रहे होते हैं, तो ये बड़ी आसानी के साथ आप जो है वो अपनी इनके पास जाएँ, जाके आप इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है क्राउन फूड का शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। रिवायत कुकिंग ऑयल, जैसे कि बताया गया कि जी बरसों की जो रिवायत है वो आज का अंदाज़ है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है। इसी तरीके से HK
मार्केट जो कि खास करके ब्रांड है और एच के जो मार्केट पॉइंट है ये बेसिकली ऑनलाइन जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। तो आप अगर चाहें तो आप विजिट ज़रूर करें इनकी वेबसाइट पे। इसी तरीके से सारास परफ्यूम जो कि मअतर करता है आपको, और ज़ाहिर है कि जब आप किसी महफिल में जाते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी अपनी कहते हैं ना कि कस्टमाइज या अपनी फ्रेगरेंस होती है। जब हम कभी महफिलों में जा रहे होते हैं, कहीं जाते हैं, तो हर शख्स की अपनी जो है वो कहते हैं कि खुशबू से लोग मअतर हो रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिलसिला है। सारास परफ्यूम का बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो हमें अपने ताउन के साथ जो है आपने हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल जी, अब जो इससे कि हम देख रहे हैं कि चांद रात और चांद रात, अच्छा एक तो चांद रात वो होती है जो कि हम ईद से पहले चांद रात कहते हैं, और एक ये रमजान वाली चांद रात होती है। वो बात बड़ी अधूरी रह गई थी कि आज मैं भी अभी वहीं आने वाली थी। मैंने कहा वो जो हमारा चांद का सिलसिला जो अभी शुरू हमने किया था, उस सवाल पर तो मैं आऊँ। आप बड़े खुशी से ये मुझे बता रहे थे, और फिर आपको पता नहीं आज ऐसा हुआ, तो वो जल्दी से बता दें। वो सिलसिला कुछ ये हुआ कि अभी हम कभी किसी को कहते हैं ना मजाकतन कि यार वो चांद कहाँ है, तो हर शख्स अपनी तरफ इशारा कर देता है कि भाई यहाँ है, जबकि चांद तो ऊपर ही होता है। आज ऐसा हुआ कि मगरिब की अजान से ज़ाहिर बिल्कुल उसके फौरन बाद ही जो है वो चांद का सिलसिला था, और चांद लोग देखते भी हैं। अच्छा, अब जो एक ट्रेंड चला वो ये है कि लोग टीवी पे ऐलानात सुन लेते हैं या सोशल मीडिया पे ऐलानात सुन लेते हैं, लेकिन इसी चीज़ के ऊपर कल बड़ा एक मसला हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सऊदी अरब और इसके साथ साथ यूएई के अंदर जो है वो चांद नजर आया। यूके में कुछ लोग बड़े परेशान नजर आए क्योंकि वो वहां पे चांद नहीं देख सके थे। कुछ लोग जो है वो सोच रहे थे कि शायद रोजा है, कुछ लोग सोच रहे थे नहीं है, कुछ लोग कम्युनिटी के कुछ जो है वो पेजेस पे चले गए, वहां जाकर उन्होंने देखा तो कहीं से शहादतें मिल गई। तो बराए रास्त जब मैंने देखा कुछ लोगों को, और वो जो लोग थे वो काफ़ी ज़ईफ़ भी थे, और उसके साथ मैंने देखा बड़ी शौक से और बहुत तहम्मुल के साथ वो ना चांद की तरफ देख रहे थे, और मुझे ऐसा लगा जैसे शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, शायद कुछ हो गया, जो इतनी हैरानगी से वो एक तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब मुझे बाद में नजर पड़ी तो मैंने कहा वाकई में क्या रिवायत, ये जो हमारा रिवायात है, इनसे बड़े हमारे जज्बात जुड़े हुए, कुछ चीज़ें हम जिनको बड़ी मोहब्बत से ओन करते हैं, और करना भी चाहिए। इसी से पता चलता है कि ये हमारा असल है, और अपना असल अगर छोड़ दें तो फिर आपके सारे रंग जो है वो फीके पड़ जाते हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम है आसान रमज़ान, हमने सोचा है कि इस प्रोग्राम में इसी तरह के सारे रंगों पर आपसे बात करते रहेंगे, और हल्के फुल्के सवालात भी होंगे, हल्का फुल्का थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन भी करें। खुशियों वाला महीना है, इबादत कीजिए, अल्लाह ताला को याद कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं इबादत में जो एक इबादत अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बंदों से प्यार करना, बंदों का दिल खुश रखना और एक दूसरे को राज़ी रखना। तो इसका ख्याल सबसे ज़्यादा कीजिए, और आप भी ख्याल करें। इस वक्त कान में आवाज़ आ रही है ब्रेक की इसलिए मैं आपको बोलने नहीं दूंगी यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पर, वापस आ रहे हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद आसान रमजान में। जी मुख्तार, क्या कह रहे थे आप? बड़ी खुशबू आ रही है, और मैं तो चाहूंगा कि वो कहते हैं हमने जो रेसिपी और जो नाम रखा हुआ था झटपट रमजान, तो मुझे लगता है कुछ झटपट तैयार हो चुका है। अच्छा, सहरी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की आंख लग जाती है, अलार्म नहीं बज रहे होते हैं, तो फिर ऐसे में झटपट जो रेसिपी है ना वो शेफ की आपने जरूर ट्राई करनी होगी। तो अब शेफ की तरफ बढ़ जाते हैं, क्या हो गया है बताएं? बस तैयार है सब कुछ? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल आ जाए, जबरदस्त आउट करें, टेस्ट करें और जल्दी से बताएं नाज़रीन को कैसा बना है। करें और मैं आती हूँ। मुझे तो अभी से ऐसी खुशबू आ रही है, जो है ना वो मुझे बता रही है कि बहुत आला है। मैंने खाना है इसको तसल्ली से बैठ के आराम से, इख्तिताम के बाद फिर हम आपको बताएंगे। नहीं, हम आगे इन्हें जो झटपट रेसिपीज सिखाएंगे, हम इन्हें फ्रोजन पराठे भी सिखाएंगे, जो मसाले वाले पराठे होते हैं, जिन्हें हम फ्रीज कर सकते हैं इजिली, हाफ डन करके। ठीक है, बस उठें, कभी देर हो जाए तो आराम से उठें और उसे बनाएं और खा लें, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या बात है, तो ये बन गए? बस बिल्कुल दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन, सही से दिखा रहे हैं। ये सारा कीमा पराठा, बेहतरीन सा कीमा पराठा बन चुका है, जबरदस्त। ये तो रिवायत है ना। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। शहरी में कीमा पराठा ना हो तो कैसे होगा? शेफ, आपका पसंदीदा सहरी क्या है? मेरे लिए तो पराठे, कीमा और साथ लस्सी जरूर हो। हाँ, क्या बात की आपने। वैसे लस्सी और दही का कहते हैं जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी फेवरेट सहरी क्या है? मेरी सहरी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना मैं लाइट लूँ ना, तो मुझे लगता है पूरा रोज़ा मेरा अच्छा गुजारा। लोग जो है ना मुर्गन ग़िज़ाओं का, और इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि जी नहारी भी, पाए भी और फिर पराठे भी, वो सब कुछ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपकी फेवरेट सहरी क्या है? हाँ, आपकी तरफ आ जाते हैं। आप बताएं क्या फेवरेट, बहुत शौक से आप कहते हैं ये सहरी में होगा तो सहरी है। मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ दही का इस्तेमाल। क्या बात है, ये जबरदस्त। दही तो रोटी से खाते हैं, पराठे से खाते हैं? पराठे से खाता हूँ या रोटी? पराठा खाते हैं शेफ, सुन रही हैं? बिल्कुल, सब खाते हैं शौक से। ये आपकी तो दही नहीं सहरी क्या है? जो भी मिल जाए खा लेते हैं। जो भी मिल जाए, ये कि बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है शेफ हर सहरी ये जरूर करने वाले हैं आपकी बनाई हुई। ये तो जो भी मिल जाए खा लेते हैं। चलिए
जबरदस्त शेफ बिल्कुल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो और मच। बहुत आला सी आपने डिश जो है आज हमें सिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बस आगे आप हमें देखते रहें, रोज नई नई रेसिपीज जो जल्दी जल्दी झटपट बनती हो रिवायत कुकिंग ऑयल के साथ, वो हम आपको सिखाते जाएंगे। थैंक यू सो बहुत वेरी शुक्रिया मच। कि आप हमारे साथ हैं। इधर और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जी, अब बढ़ेंगे हमारे मेहमान की जानिब, क्योंकि ज़ाहिर वक्त भी मेरे ख्याल से मुख्तसर सा है हमारे पास। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं वो, कम वक्त मुकाबला सा। जी बिल्कुल हाँ, ऐसा ही कुछ तो है। जनाब बिल्कुल वक्त कम फराज मुकाबला साहब, ज़ाहिर मैं चाहूँगा कि आज पहली सहरी और ज़ाहिर अब रमज़ान का सिलसिला है, कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है, आप अब थोड़े से सवालात और कर सवाल सकते हैं। भी कर आपने सकते तो हैं। बहुत सीरियस ले लिया ये भी मेरी बात बात बिल्कुल को। सही, जब उन्होंने कहा कि मुकाबला सख्त है तो मैंने कहा जरा सख्ती से मुकाबले का जो है ना वो कहते हैं ना भरपूर एक अपने अंदाज के साथ इसको डिफेंस किया जाए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, खास करके आपके जो ये हॉस्पिटल्स हैं और पयाम सेहत के नाम से जो बना हुआ है, ये कहाँ पे मौजूद है? कि कराची में लोग रहते हैं, जैसे आपने बोला इंटरनेशनली भी लोग आ रहे होते हैं, कराची में वो कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं आपके पास? हमारी जो मेन हेड ऑफिस वाली ब्रांच है वो गुरु मंदिर इस्लामिया कॉलेज है, वहाँ पर वाटर बोर्ड ऑफिस है, उसके बिल्कुल बराबर में। ठीक, उसकी आप टाइमिंग? टाइमिंग मेरी ओपीडी होती है शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। ठीक। ठीक है। रमज़ान टाइमिंग्स हमारी चेंज हो जाती हैं, रात अफ्तारी के बाद 8 बजे से रात 12 बजे तक। अच्छा, वैसे मॉर्निंग में नहीं है, नॉर्मल दिनों मॉर्निंग में आप- नहीं होता। मॉर्निंग में नहीं है। चलिए, जो ऑफिस वर्क रोज़ों वाले की लोग हालत होते हैं में भी वो लोग अगर आना चाहें और रोज़ा रख के अगर आएँ तो क्या उसमें भी कोई ट्रीटमेंट होती है उनकी? जी जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इंटरनली हमारा काम नहीं है कोई मेडिसिन मेडिसिन तो देने दे का। नहीं रहे ना। जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नली होती है, तो उसमें लोगों को बड़ी मदद हासिल होती है कि अगर किसी का नॉर्मल डेज में भी रोज़ा है या कोई ऐसे मामलात हैं तो उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं हो सकती। तो हड्डी को क्या बांध देते हैं किसी चीज से, क्या करते हैं? उसको लॉक किया जाता है, एक क्रैप बैंडेज सिस्टम होता है, और ज़रूरी नहीं है सबका बोन्स का मसला हो, मसल्स इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं और वो तो बहुत ईजी और आम है। ठीक। तो फिजियो से बहुत हद तक लोग गाइडलाइन लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंटली नहीं है, तो हम उसको भी किस तरह से रिलीजमेंट होती है वो प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं। ज़बरदस्त। और इसमें सबसे मेन चीज़ है मर्ज को डायग्नोस करना। सही। अब उसके लिए हर बंदे के पास आपके लिए एमआरआई के पैसे नहीं हैं, 20-25 हज़ार रुपये का स्कैन के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक दफ़ा बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को चेकअप कैसे करेंगे। आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त। ये तो अच्छी बात। 99% यहाँ पे कराची में लोगों का जो स्पाइनल है वो कर्व है। अब जब आप बिल्कुल स्ट्रेट फर्श पे लेटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में लोअर बैक हेड ऑफिस पे आपका कितना कर्व आ रहा है। उससे आपको पता चलता है कि आपका टेंडन मसल्स में कर्व कितना है, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर फॉल्ट है। तो फिर वो अगर आप हम तक पहुँचते हैं तो फिर हम आपको बता सकेंगे कि क्या चीज़ है ये। ठीक हो ये गया। बहुत ज़बरदस्त अच्छा चीज़ है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि जी अगर किसी के कोई पेन है तो वो फर्श पे सीधा होकर लेट जाए, मतलब डेफिनेटली कि वो उसकी बैकबोन जो है वो ज़मीन से लगी हुई हो। इसी तरीके से कुछ लोग आजकल मैट्रेसेस आ गए हैं, बड़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो क्या उसका इस्तेमाल ज़्यादा सही है या ये जो फर्श के ऊपर लोग कहते हैं कि जी स्ट्रेट होकर लेट जाएँ तो उससे कमर का दर्द ज़्यादा सही हो जाता है? जो फर्श वाला मामला है ना वो पुराने लोगों की चीज़ ठीक। है और वो बड़ी काबिल कबूल है, उससे लोगों को फ़र्क भी पड़ता है। लेकिन अगर आप वो ये सोच के करते हैं कि आप उससे परमानेंटली ठीक हो जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक चीज़ में गैप है और फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा डिटेल में आपने बताया। और सबसे बड़ा काम लोगों की खिदमत करना, वही जो भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि सबसे बड़ी इबादत ही यही है कि आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें और उनकी खिदमत करें। हमारा नाज़रीन प्रोग्राम भी सारा इसी पर बेस रहेगा। हम चाहेंगे हल्का फुल्का आपको जो है हल्के फुल्के अंदाज में, जैसे कि नाम आसान रमज़ान है, तो आप बिल्कुल भी रमज़ान को या किसी भी इबादत को सख्त या तकलीफ दे समझ के ना करें, बल्कि प्यार और मोहब्बत से करें। और बहुत आसानियाँ हैं, अगर आसानी से समझना चाहें तो हम उसी अंदाज में अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। पूरा 30 दिन आप इसी तरह से देखते रहेंगे। और इजाज़त का वक्त हो रहा है, बस बिल्कुल जी, जल्दी वक्त जल्दी बहुत ही आपने कम है सबका और शुक्रिया अदा करना है। बिल्कुल जनाब, शुक्रिया जो है मैं चाहूँगा कि सबलाइम ट्रेंड्स जो कि खास करके हर वक्त एक नया ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हबीब कलेक्शंस आपका बहुत शुक्रिया, अल-ताहिर स्किन केयर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर आपका भी बहुत शुक्रिया, क्राउन फूड, रिवायत कुकिंग ऑयल और उसके साथ साथ HK मार्केट पॉइंट और सारास परफ्यूम, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। इसके साथ साथ हमारे जो मेहमान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हमारे नातख्वां मौजूद हैं, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज हमारी इस ट्रांसमिशन में आप लोग मौजूद थे और हमारी इस आसान रमज़ान की ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया जो कि हमें पूरा टाइम देख रहे हैं। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि हमें भी पूरे रमज़ान आपने इसी तरह देखना है और दुआओं में भी याद रखना है। दुआओं में भी याद रखना है, बिल्कुल। और इजाज़त जाते जाते हम गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेश करने की सआदत हासिल करें। नाज़रीन, आपने कल इसी तरह से हमारे साथ जुड़ना है। बिल्कुल। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अपने दामान शफात में छुपाए रखना,
دیکھنا ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے میرے سرکار